हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, 21 दिसंबर बुध का दिन 2022 और 20 दिसंबर को बड़ी खबर आई है लंदन से, जो आज आपके सामने मैंने अपने व्लॉग में रखनी है। मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम सफदरवान और उनके दो दीगर साथियों पर बरतानिया से बाहर जाने पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के स्पेशल यूनिट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पाबंदी लगा दी है। और इन पर यह पाबंदी सैयद तस्लीम हैदर की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम के बाद लगाई गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ बीमार शरीफ, उनकी बेटी, उनके साथियों ने अरशद शरीफ को शहीद करने और इमरान खान पर कातलाना हमला करने के सिलसिले में इनसे शूटर मांगे थे, जिसकी तहकीकात CID का महकमा कर रहा है। और इस महकमे ने इन चारों अफराद पर बरतानिया से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। बरतानिया से बाहर नहीं जा सकते ये अफराद जब तक कि पुलिस से इजाज़त ना मिले और पुलिस अपनी तहकीकात मुकम्मल ना कर ले। ये बड़ी खबर है जो मैंने आज आपको दी है। इसके साथ साथ पंजाब में क्या होने जा रहा है आज, उस पर भी बात करूंगा। और इसके साथ साथ जो एक इमरान खान की नाजेबा ऑडियो लीक करवाई गई है, उस पर भी बात करूंगा कि ये ऑडियो किस तरीके से तैयार की जाती हैं और फिर कौन लोग जो है अपनी गलाजत का मुजाहरा करते हुए इनको रिलीज करवाते हैं और फिर अपने मनपसंद लफाफा और गलाजत भरे सहाफ़ियों से इन पर तबसरे करवाते हैं। ये सारी खबरें आज अपने व्लॉग में डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स दें और दोस्तों को शेयर करें। तो सबसे पहले जो मैं आपको बड़ी खबर लंदन से बताने वाला हूँ वो ये है कि मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम सफदरवान और उनके दो दीगर साथियों को बरतानवी पुलिस ने बरतानिया छोड़ने पर इतला देने के लिए पाबंद कर दिया है। यह पाबंदी लगा दी गई है कि अगर ये तमाम अफराद जिनके नाम सैयद तस्लीम हैदर ने इस मामले में लिए हैं कि उन्होंने सैयद तस्लीम हैदर को शूटर मुहैया करने के लिए कहा था जिनसे अरशद शरीफ को कत्ल किया जा सके और इमरान खान पर कातलाना हमला कराया जा सके। CID डिपार्टमेंट इस मामले की तहकीकात कर रहा है और CID डिपार्टमेंट ने इन चार अफराद के बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। और यही बात इसी बात का जो मामला है कि जिसकी वजह से 21 जनवरी को कतर एयरवेज की पाकिस्तान के लिए करवाई गई टिकटें कैंसिल करवा दी गई हैं और अब मियाँ बीमार शरीफ लंदन से बाहर नहीं जा रहे। ये बड़ी खबर है। मैंने पहले भी कहा था कि ना जनवरी में जाएंगे ना फरवरी, और फिर अगले साल का दिसंबर भी आ जाएगा, नहीं जा सकेंगे। और अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि अब बाकायदा तौर पर उनको बरतानिया छोड़ने से पहले पुलिस को बताना होगा और पुलिस अगर इजाज़त देगी तो फिर ही वो बरतानिया छोड़ सकेंगे। इसके साथ साथ आज पंजाब की सियासत में क्या खेल खेले जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं। नाजरीन, समझ तो ये बात नहीं आ रही कि जो लोग सियासतदान कहलाते हैं, अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहलाते हैं, अपने जलसों में मारूफ जमहूरी शायर हबीब जालब के अशआर पढ़ते हैं, वो सियासत से क्यों घबरा रहे हैं, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। और गुज़श्ता कई मरतबा तो ये कहा गया कि मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, आमरीत आ जाती है, लेकिन अब खुद ही जो है वो जमहूरियत से भाग रहे हैं। असल में इमरान खान से शिकस्त खा चुके हैं, इखलाकी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी ये इमरान खान से हार चुके हैं। और अब जब इनको अवाम में जाकर
जूते पड़ने का अंदेशा हो रहा है, तो ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। कभी कराची में बारिश ज़्यादा आता है, बारिश कम आता है वाला नारा लगाकर इलेक्शन रोक दिए जाते हैं, और कभी इस्लामाबाद में भी ऐसे गैर सियासी खेल खेले जाते हैं कि जिससे अंदाज़ा होता है कि ये खुद भी जमहूरियत के साथ संजीदा नहीं है, और ये चाहते हैं कि मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम आ जाए जो इन चोरों डाकुओं लुटेरों को प्रोटेक्ट करता रहे, और फिर ये इसी निज़ाम के साए के तले उसी तरह बूट चाटते रहे जिस तरह ये हमेशा से चाटते चले आए हैं। पंजाब की जो बड़ी पार्टी है पीटीआई, उसको नीचा दिखाने के लिए बुग़्ज़ इमरान खान में पंजाब में तहरीक अदम इत्माद रात गे जमा करा दी गई। और किसने करवाई, किसके कहने पर रात को पंजाब असेंबली का दफ्तर खुला और वहां पर तहरीक अदम इत्माद जमा करवाई गई, ये भी सब सामने आ चुका है। और जैसा कि मैं पहले रोज से ये कह रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर कंटिन्यूटी है जनरल कमर जावेद बाजवा की, और यूं नजर आ रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा खुद तो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन अपने पीछे ऐसे निशानात छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़ के जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को पनपना नहीं देखना चाहते, और जमहूरियत की मुखालफत में इस हद तक जा रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ नाजेबा वीडियोस ऑडियोज रिलीज की जा रही हैं। और ये ऑडियो जो आम तौर पर बड़ी आसानी के साथ तैयार कर दी जाती हैं, इनमें घरेलू खवातीन पर हमले किए जा रहे हैं, और उन खवातीन की आवाज़ में ऐसी फोश गुफ्तगू की जा रही है जो कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये इसीलिए कुछ दिन पहले अनवर मकसूद ने कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी जो बड़ी अहम थी, और वो बात थी कि इमरान खान की लड़ाई जिनाह से ज़्यादा है, क्योंकि जिनाह जिन लोगों से लड़ रहे थे वो गैरतमंद थे, और वो गैरत में जो है वो वापस चले गए, लेकिन इमरान खान की लड़ाई जिन लोगों के साथ है उनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इतने घटिया और गलीज हैं कि एक शख्स की बीवी के बारे में ऐसी ऑडियोज ला रहे हैं जो कोई शरीफ आदमी सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। और ये ऑडियो कौन तैयार करता है, ये इमरान खान बखूबी बता चुके हैं कि ये ऑडियो जनरल कमर जावेद बाजवा की फैक्ट्री में तैयार होती थी और बजरिया बेगम सफदर अवान आगे फैला दी जाती थी। ये गुज़श्ता 2-3 रोज पहले जब इमरान खान ने ये बात कही तो इसी बात पर तैश में आगे परवेज इलाही ने ये बात कहकर सबको हैरान कर दिया कि वो कमर जावेद बाजवा के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहते। आज दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है, और पाकिस्तान की 11 जमातें मिलकर एक जमात से भाग रही हैं। इमरान खान ने इन सब को आगे लगा दिया है, ये आगे आगे दौड़ रहे हैं। इमरान खान डंडा लेकर इनके पीछे है, और ये सियासत से भी इलेक्शन, ये कौन सी सियासी जमातें हैं कि जो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहती? ये कौन लोग हैं? ये असल में चोर लुटेरे डाकू सियासतदानों का रूप धारे हुए हैं, और जमहूरियत के परचम के तले छुपकर जो है वो अपनी मजमूम कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए इंतखाबात से भाग रहे हैं। इमरान खान का मुतालबा बड़ा सादा है कि इंतखाबात की तारीख दे दें, इंतखाबात ही नहीं कराना चाहते। भाई आप कैसे लोग हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर अब हम आवाम में गए तो हमारी ऐसी तुम जूत होगी कि सारी ज़िंदगी हम याद रखेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं अपने प्रोग्राम में आपको ये भी बताऊंगा कि तहरीक अदम इत्माद का गुब्बारा कैसे फटेगा और इसके अंदर से निकलेगा क्या। चूं चूं का मुरब्बा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जो भी मंसूबा इमरान खान का प्लान भी है वो आखिरकार कामयाब होकर रहेगा। और इसके साथ एक बड़ी खबर जो मैं आपको बार बार आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूँ, वो बड़ी ही अहम खबर है। वो ये है कि अरशद शरीफ की वालदा को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। उनको जो है इंतहाई खुफिया तौर पर पिम्स अस्पताल में रखा गया है और उनसे किसी को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। मेरी इस खबर को संजीदगी से सुनिए।
اور جن حلقوں کو اس خبر پر کوئی شک ہے وہ ارشد شریف کی والدہ کی کوئی تازہ ترین ویڈیو یا تازہ ترین گفتگو یا وہ کہاں پر اس وقت موجود ہے وہ ریلیز کریں تاکہ عوام کے دلوں میں جو بے چینی پائی جا رہی ہے وہ دور ہو سکے، کیونکہ ارشد شریف کی والدہ نے جن لوگوں پر اپنے بیٹے کے قتل کا الزام لگایا ہے وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں، اور ان کے پروردہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں۔ اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے کر کہہ رہے ہیں کہ کل ہم ایوان کو تالا لگا دیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کو تالا لگا دیں گے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ جب ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو یہ جمہوریت کا جو ہے وہ جمہوریت کا نام لے کر اپنے گندے اور غلیظ مقاصد پورے کرتے ہیں، اور آڈیو جو تیار ہوتی ہے اس کو پھر ایسے صحافیوں کے ذمہ لگایا جاتا ہے جن کو لفافے دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر اس پر اپنی غلاظت بھرے تبصرے کرتے ہیں۔ بڑی ہی تشویشناک بات ہے، ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، ملک تباہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ان کو اس بات سے فرصت نہیں ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے، گھڑیوں کے اوپر بات چیت کی جائے اور عمران خان کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی چکر میں پھنسایا جا سکے، لیکن ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ عزت اور ذلت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور عمران خان تو پاکستان کا سرمایہ ہے، پہلی مرتبہ کوئی ایسا وزیر اعظم آیا ہے جس کے بارے میں جو چیز یہ سامنے لے کر آتے ہیں وہ جھوٹ ثابت ہوتی ہے اور ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ پاکستان ایک خوشحال ملک ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں ملک کو ہنستا پھولتا مسکراتا دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان تمام امیدوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو حق اور سچ کی فتح کے ساتھ سرخرو کرے گی، جس کے ساتھ عمران خان پیغام لے کر آگے بڑھا ہوا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔